बुलेटिन में खुशामदी। सबसे पहले जिक्र होगा कराची की बदलती सियासत का। MQM की नई हिकमत अमली का। MQM ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा और मुआविन खुसूसी ने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को जमा करा दिए हैं। MQM इजलास में अक्सरियत ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर अपनी राय दी। हतमी फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। MQM का वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी मालूमात आ रही है। वफाकी वज़रा और मुआविन खुसूसी ने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को जमा करा दिए। MQM इजलास में अक्सरियत ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर राय दी। MQM का इजलास अभी जारी है। ये सारे के सारे मामले के ऊपर हतमी ऐलान खालिद मकबूल सिद्दीकी ही करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। असलम खान, ये तब्दीली है, ये कुछ पुरानी पैटर्न्स हैं कि जो हम देख रहे हैं? देखिए, ये पुराने पैटर्न भी है। गुज़िश्ता रोज़ फारूक सत्तार साहब ने भी ये बात की थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कई बार इस बात का इंदिया दे चुके हैं। अगर हम बात करें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दीगर रहनुमा भी ये बात करते रहे कि अगर हल्का बंदियों वाले मामले पर और MQM के जो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हल नहीं होते तो हुकूमत से अलहदा होना चाहिए। हमारी पीपल्स पार्टी के रहनुमा से आज ही बात हुई थी। एक सीनियर जो सूबाई वज़ीर है उन्होंने कहा कि जब उनकी मुलाकातें हुई हैं हालिया तो उसमें MQM ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे अगर बलदियाती हल्का बंदियों का मामला और ये इलेक्शन वाला मामला हल ना किया तो वो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी को बहुत वाज़ेह तौर पर बताया गया था। गुज़िश्ता रोज़ फारूक सत्तार साहब की जानिब से भी बात की गई थी और आज भी इजलास हुआ, मुशावरत हुई। उसमें MQM के ज़राए से जब अब से कुछ देर पहले भी हमारी बात हुई तो कहा गया कि 2 वफाकी वज़रा एक मुआविन खुसूसी ने इस्तीफ़ा भी क़यादत को दिया है। जिस तरह माजी में भी MQM का ये एक जिसे कहते हैं कि तरीका है कि वो इस्तीफ़े पहले भी जमा करा देती है। इस्तीफ़े आ गए हैं लेकिन ज़ाहिर है कि हतमी फ़ैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने करना है। लेकिन अगर हम बात करें MQM की तो MQM इस पर गौर ज़रूर कर रही है। ये पहले भी अंदिया दिया है और अब चूँकि बलदियाती इलेक्शन के मामले में अभी भी सूरत हाल है कि जिसे कहते हैं कि होंगे या नहीं होंगे, इस तरह की सूरत हाल है। तो उस पर MQM की जानिब से ये एक मैसेज दिया गया है, ये बताया गया है कि वो हुकूमत से अलहदगी पर भी गौर कर रहे हैं, इसलिए कि वफाक उस माहदे में ज़ामिन था जिसमें कहा गया था कि वफाक में जो नून लीग की हुकूमत है कि वो हल्का बंदियों के मामले पर MQM का साथ देगी, इस मसले को हल कराएगी। तो MQM की जानिब से गौर भी शुरू किया गया है, मुशावरत भी हो रही है। अक्सरियत की राय है कि हुकूमत से बाहर आ जाए अगर ये मसला हल नहीं होता। हतमी फैसला ज़ाहिर है कि जो खालिद मकबूल है कन्वीनर MQM उन्होंने करना है। जी ठीक है, यानी असलम खान साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हुकूमत से अलहदगी के ऐलान को बल्दियाती इंतखाबात के तनाजुर में ही देखा जाना चाहिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो ऐलान किया गया है, ये भी बताइएगा साथ साथ में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास भी हो रहा है। अब वहाँ से असलम खान साहब क्या ख़बरें आ रही हैं और बल्दियाती इंतखाबात को लेकर क्या आपके पास ख़बर है कि क्या वाकई 15 को बल्दियाती इंतखाबात होने हैं या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है कल? देखिए, हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। 2 चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी ने बलदियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी रखी हुई हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं। हमारी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई तो आज भी उनकी रैलियाँ भी हुई हैं। इस वक्त भी कॉर्नर मीटिंग जारी है चूँकि आज आखिरी रोज़ है। कराची में जो मुख्तलिफ यूनियन कमेटियाँ हैं वहाँ पर उम्मीदवारों ने कॉर्नर मीटिंगें भी की हैं और इसके साथ साथ उन्होंने रैलियाँ भी निकाली हैं। जो सूबाई अगर हम बात करें कि रहनुमा है और जो कराची डिवीज़न के जो अहदेदारान हैं उनकी जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसकी जानिब से अभी तक ये ऐलान नहीं किया गया कि बलदियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, तो वो तो पूरी तैयारी कर रहे हैं उसी तरह जिस तरह के इलेक्शन 15 को हो रहे हैं। आपने बात की कि क्या इलेक्शन की तैयारियाँ हैं। आज एक बड़ी बैठक हुई है सिंध सेक्रेटेरिएट में जिसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज के हुकाम हैं, IG सिंध भी थे और जो सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी भी इजलास में थे। इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी वहाँ पहुँचे थे। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने इस बात पर इसरार किया है कि 15 जनवरी को इलेक्शन कराए जाएँ, किसी भी सूरत में कराए जाएँ। जो सूबाई इंतज़ामिया हम कहेंगे, चीफ सेक्रेटरी हैं, IG सिंध है, जो दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से पूरी सूरत हाल सामने रखी गई है कि जो एक दहशतगर्दी के ख़तरात भी हैं और साथ साथ जो एक सियासी एक माहौल कशीदा हुआ है। तकरीबन अगर हम बात करें कि 2300 से ज़ायद इंतहाई हसास हैं और तकरीबन 6500 हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं। जो नफरी चाहिए होगी कराची हैदराबाद में वो है 68,000 की नफरी सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्शन के लिए चाहिए होगी और इस सूरत में जबकि थ्रेड्स भी मौजूद हैं। ये सूरत हाल बताई गई थी इलेक्शन कमीशन हुकाम को, लेकिन ये वहाँ से ये जवाब आया है कि इलेक्शन तो होंगे और 15 जनवरी को ही होंगे, जिस पर पुलिस की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि चूँकि आइनी तौर पर पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन की हुकाम की मुआवनत करें तो वो भी इस पर तैयार होंगे। लेकिन सूरत हाल
सामने रख दी गई है। इलेक्शन कमीशन हुकाम का ये कहना था कि मरकजी जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उसने वाजे कर दिया है और सिंध का जो एक इलेक्शन कमीशन है जो बल्दियाती हल्का बंदियों को वापस लेने का नोटिफिकेशन था वो मामला भी सामने रखा गया। लेकिन ये कहा गया है जो इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से कि मरकजी इलेक्शन की जानिब से इस बात को, इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया गया है, तो अब ये इलेक्शन कराने होंगे। ये तमाम सूरत हाल आज रही है। तकरीबन 2-2.5 घंटे वो मीटिंग भी हुई है जिसमें एक इसरार था इलेक्शन कमीशन का कि ये इलेक्शन होने ही होने हैं और सूबाई हुकूमत की जानिब से, सूबाई इंतजामी की जानिब से तमाम सूरत हाल रखी गई है। अब देखना ये है कि कल क्या होता है और परसों ये बल्दियाती इंतखाबात हो पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असलम खान, तफसील से आगाह करने के लिए।